नमस्कार। बड़ा जो है काशी में विरोध छिड़ा है और उसको लेकर के लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज उसी मुद्दे पे बातचीत करना है। आपको जैसा कि पहले से मालूम है कि काशी में मुरारी बापू की कथा हो रही है। वाराणसी नगर निगम के पास जो रुद्राक्ष सेंटर है वहां पर, और ये कथा मुरारी बापू तब कर रहे हैं जब उनकी पत्नी का निधन 11 जून यानी 3 दिन पहले हो गया है। यानी वो सूतक काल में जो है राम कथा कह रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सूतक काल में ही उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी दर्शन पूजन किया, और काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श दर्शन पूजन वहां के जो है अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने कराया। तो दोस्तों, इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। कल सोशल मीडिया पर कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया। शाम को 80 के युवा सनातन धर्मी और सनातन धर्म के प्रेमी योगी आलोक शुक्ला ने जो है और उनके साथियों ने उनका पुतला दहन भी किया और उनका विरोध किया। दोस्तों, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इसको लेकर के आज अमर उजाला अखबार ने बहुत अच्छी खबर प्रकाशित की है। आप लोग के पास अगर अमर उजाला होगा तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अमर उजाला ने काशी के जो विद्वत जन हैं, जो काशी के वरिष्ठ हैं, उन लोगों से बातचीत की है और पूरा जो है कोट किया है। मैं आपको लाइव पे भी उसको सुनाऊंगा कि उन्होंने, विद्वानों ने जो है इस बात पे क्या कहा है। पहले तो आप समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में यह निश्चित तौर पर होता है कि जन्म और मरण के समय सूतक होता है। 12 दिन का कम से कम सूतक होता है, जिसमें आप कोई भी धार्मिक काम निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। और अगर आप जो है किसी मंदिर में जा रहे हैं तो यह पाप से कम नहीं माना जाता है। मंदिर में प्रवेश निषेध होता है, मंदिर में पूजा पाठ निषेध होता है। ऐसे में मुरारी बापू न केवल राम कथा कहने आते हैं अपने पत्नी के निधन के 3 दिन बाद, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है दर्शन भी करते हैं और स्पर्श दर्शन करते हैं। दोस्तों देखिए, मुरारी बापू सूतक काल में जो कथा कह रहे हैं उसको लेकर के काशी के विद्वानों ने अपनी मत रखा है। हालांकि इसका जो आयोजक है वो जालान है, और जालान इतने बड़े आयोजक हैं कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, उनका विरोध नहीं हो पा रहा है। हालांकि विरोध अच्छे से होना चाहिए, चाहे आयोजक कितने भी बड़े वीआईपी हों, कितने भी धनसेठ हों। अगर आप धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका विरोध होना चाहिए और काशी के लोगों को विरोध करना चाहिए। विरोध हो भी रहा है। इस संदर्भ में अमर उजाला ने काशी के जो विद्वान हैं, जो अच्छे विद्वान माने जाते हैं, उनसे बात किया है और उनसे बात करके जो है खबर प्रकाशित की है। वो खबर मैं आपको जो है सुनाऊंगा। सबसे पहले जो है इसका विरोध और इस बात का विरोध जो है, इनके मुरारी बापू के कार्य का विरोध जो है शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने किया है। उनका बयान भी अमर उजाला में छपा है। इसमें जो है उन्होंने दरअसल सूतक में बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन करने और व्यास पीठ में राम कथा का काशी का शंकराचार्य, संत समाज, काशी तीर्थ पुरोहित और वैष्णव संतों में आक्रोश है इसको लेकर के। वहीं मुरारी बापू का यह कहना है कि वह वैष्णव साधु हैं। कौन से साधु हैं? वैष्णव साधु हैं, और उन पर यह नियम लागू नहीं होता। यह मुरारी बापू का कहना है कि वो वैष्णव साधु हैं और उन पर सूतक का नियम नहीं लागू होता है। शैलेंद्र तिवारी भैया हमारे साथ जुड़े हैं। भैया लिखे, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आप सभी का सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार की दोपहर में कथावाचक मुरारी बापू बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में अर्चक श्रीकांत मिश्र ने विधि विधान से बाबा की पूजा कराया। मतलब आप समझिए कि स्पर्श दर्शन के साथ पूजा किया गया। इसके बाद दर्शन और पूजन की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई और काशी के कई लोग जो है इसका विरोध किए। सभी ने एक स्वर में प्रश्न उठाया कि सूतक में होने के बाद मुरारी बापू ने बाबा विश्वनाथ
का स्पर्श दर्शन कैसे किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही वह व्यासपीठ से कैसे कथा सुना सकते हैं जब वो सूतक काल में है? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाते हुए कहा कि मोरारी बापू बताएं कि वह किस शास्त्रीय वचन के आधार पर सूतक में बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन कर रहे हैं। ये शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया है कि ये जो मोरारी बापू हैं, ये धर्मज्ञ हैं और बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, तो ये बताएं कि किस शास्त्र के अनुसार, किस शास्त्रीय विचार के अनुसार इन्होंने जो है बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन सूतक काल में किया है, और किस शास्त्रीय विचार के अनुसार इन्होंने जो है व्यासपीठ से बैठ के ये कथा सुना रहे हैं। ये स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है। ये खबर प्रकाशित हुई है आज के अमर उजाला में, आप लोग निश्चित तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। और मोरारी बापू का यह कहना है कि वो वैष्णव साधु हैं। इस पर अमितेश्वरानंद जी ने कहा है कि अगर वो खुद को वैष्णव साधु बता रहे हैं तो वैष्णव संप्रदाय के संत जो हैं वो बताएं कि क्या गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी संत होते हैं? अगर वे वैष्णव संत हैं तो क्या गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी संत होते हैं? पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए खुद को संत कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से वैष्णव ग्रंथ में लिखा है कि पत्नी के निधन के बाद उन पर सूतक का नियम नहीं लागू होता? ये स्वामी अमितेश्वरानंद जी की बात है, उनका कोट है, उनका विचार है। उन्होंने सीधे तौर पर मोरारी बापू के इस कथा का और इस कृत्य का पूरी तरीके से विरोध किया है, और ऐसा उन्होंने बताया है कि किस शास्त्र में लिखा है इसका जिक्र करें। यह कह भर देने से वो बच नहीं जाएंगे कि वो विष्णु संत हैं और उन पर जो है ये लागू नहीं होता। संतोष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा कि सूतक में पूजा पाठ नहीं किया जाता। जी हाँ, पूजा पाठ तो नहीं किया जाता, मंदिर में प्रवेश बिल्कुल निषेध होता है। ऐसे में वो मंदिर क्या, काशी विश्वनाथ मंदिर में ही चले गए और वहां विधि विधान से पूजा किए, बाबा का स्पर्श किए, ये तो महापाप है ना। ये महापाप मंदिर प्रशासन को भी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अर्चक है, जिसने यह जानते हुए जो है पूजा कराया है सूतक काल में, उसको भी यह जो है पाप लगना चाहिए और उसको भी दंड देना मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, उसके बाद काशी के और विद्वानों ने कहा, क्या कहा इस मत पे, वो भी मैं आपको बताता हूं। मुरारी बापू के सूतक में कथा वाचन और विश्वनाथ धाम में दर्शन मामले में जो काशी के बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं, विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, आपने नाम सुना होगा, विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने कहा कि धर्म सिंधु जो इस तरह के सूतक या शौच अशौच का निर्णय करता है, धर्म सिंधु के अनुसार कोई भी हो 7 पीढ़ी तक उसको सूतक लगता ही है। वैष्णव, शैव और शाक्त से कोई मतलब नहीं होता। वैष्णव जो है, विश्वेश्वर शास्त्री ने कहा कि धर्म सिंधु के अनुसार कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वह शैव हो, चाहे शाक्त हो, सबको सूतक लगता है और वो 7 पीढ़ी तक वो सूतक लगता है। ये चाहे कोई भी हो। निर्णय सिंधु और धर्म शास्त्र के अनुसार सभी के लिए सूतक के नियमों का पालन जरूरी है। मसान में जाने मात्र से ही सूतक लग जाता है, यह कहना है जो काशी के बड़े विद्वान हैं विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी का। और ये अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं काशी के वैष्णव पीठ, अगर मान लीजिए मुरारी बापू यह कह रहे हैं कि वह वैष्णव संत हैं, तो काशी का वैष्णव पीठ भी, काशी में चूंकि हर धर्म संप्रदाय के मंदिर हैं, हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं, पूरी काशी कहिए तो भारत है। तो ऐसे में अगर मुरारी बापू यह कह रहे हैं कि वो वैष्णव संप्रदाय के हैं और वैष्णव संप्रदाय के संत हैं, उन पर यह लागू नहीं होता, तो काशी के वैष्णव पीठ जो है, उस गोपाल मंदिर है ठठेरी बाजार में, और वहां के शास्त्री विश्वंभर पाठक ने बताया है, उनका यह कहना है कि जनना और मरणा, जनना मतलब जन्म, और मरण के समय शौच सभी को लगता है, कोई भी हो उसको शौच लगेगा। आचार्य राकेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है कि बिल्कुल सही जी, मैं यही बात बता रहा था
कि ये काशी में बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, और ये कल्पना कोई नहीं कर सकता है कि काशी जो धार्मिक नगरी कही जाती है, पूरे देश में धर्म को लेकर के, विद्वानों को लेकर के, यहाँ के विद्वत परिषद को पूरे दुनिया में माना जाता है। यहाँ का विद्वत परिषद जिसे नकार देता है वो विद्वान नहीं होता, उसे धर्म की कोई जानकारी नहीं होती। उस काशी में इस तरह का अधर्म हुआ है। तो काशी के वैष्णव पीठ के जो है शास्त्री विशंभर पाठक ने यह बताया है कि जनना और मरना में शौच सभी को लगता है। अगर हम सनातन धर्म में हैं तो सूतक का पालन करना चाहिए, करना जरूरी है, चाहे वह संत हो, शैव हो या वैष्णव। सूतक के दौरान तो मंदिर में प्रवेश भी वर्जित है। यह कहना है विशंभर पाठक का कि सूतक के दौरान मंदिर में प्रवेश भी वर्जित होता है। 16 दिनों तक सूतक के विधियों का पालन करना जरूरी है। यह जो है, अगर आप ये कह रहे हैं मुरारी बापू की वो वैष्णव संत हैं, तो वैष्णव पीठ के जो है शास्त्री जो वहां के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि जन्म और मरण के समय सभी को सूतक लगता है, चाहे वह साधु हो, चाहे वह सन्यासी हो, वो चाहे वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो। इसके साथ ही अखिल भारतीय संत समिति जो है, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि मुरारी बापू कथा के नाम पर कितना पाखंड फैलाएंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये अमर उजाला में प्रकाशित है, आप पढ़ भी सकते हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि मुरारी बापू कथा के नाम पर कितना पाखंड फैलाएंगे। वह जिन भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, जब उनको अपने पिता के स्वर्गवास की सूचना मिली थी, यानी भगवान राम को, तो उन्होंने श्राद्ध किया था और सूतक का पालन भी किया था जंगल में। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि मुरारी बापू जिस भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, उस भगवान राम को भी जब यह पता चला था कि उनके पिता का निधन हो गया है, तो वे जंगल में ही उसका सूतक का पालन किए थे, पिता का श्राद्ध किए थे। और उनकी कथा सुनाने वाले, उनको जो है अपना पूज्य मानने वाले मुरारी बापू इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो शर्मनाक नहीं, अति शर्मनाक है। और उसके बाद जो है उन्होंने लिखा है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार, जितेंद्रानंद सरस्वती कहते हैं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार राजा, योगी, यति और ब्रह्मचारी, ये देखिए यहां पर इन्होंने बताया है कि राजा, योगी, यति और ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता है। ये जैसे मैं क्लियर कर रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि राजा, योगी, अति और ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता है। मुरारी बापू बताएं कि वह इन चारों में किस श्रेणी में हैं, यानी वो राजा हैं, योगी हैं, यति हैं या ब्रह्मचारी हैं, वो किसी श्रेणी में नहीं आते। राम कथा के यजमान भी ऐसे कथावाचक से राम कथा कराकर काशी में अपने नाश को आमंत्रण दे रहे हैं। ये जितेंद्रानंद सरस्वती का कथन है। अपने मंच से अल्लाह अकबर की धुनी रमाने वाले सनातन धर्म पर ज्ञान न दें। वहीं मुरारी बापू के बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब विरोध जताया है। इसके बाद ज्योतिषाचार्य देवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने लिखा है कि 11 जून को पत्नी का निधन और 14 जून से काशी में मानस सिंदूर के रूप में राम कथा किया जा रहा है। सूतक में रहने के बावजूद काशी विश्वनाथ का दर्शन क्या ऐसे ही होता है? ऐसे ही होते हैं सनातन धर्म के आचार्य। दोस्तों, सनातन धर्म के आचार्य जो एक तरह से मुरारी बापू हैं, जो राम कथा सुनाते हैं, जो भगवान राम की कथा सुनाते हैं, उन पर सवाल है कि क्या जब आप सूतक नहीं मानते तो क्या ऐसे ही जो है सनातन धर्म की, मतलब सनातन धर्म पर सीधे तौर पे सवाल उठाया जा रहा है मुरारी बापू के कथा के बाद। और काशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री जो है प्रोफेसर विनय पांडे ने कहा कि मुरारी बापू ने जो कृत्य किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। यह कहना है किसका? काशी विद्वत परिषद, जिस पे सवाल उठाया जा रहा है पिछले 2 दिनों से कि काशी विद्वत परिषद कुछ नहीं कह रहा है। तो मैं इतने लोगों का आपको लेकर आया हूं, इतने विद्वानों का कोट मैंने किया जो अमर उजाला में आज प्रकाशित भी है, और इतने लोगों का मैं कोट किया हूं कि आज जो है मुरारी बापू को सूतक काल में कथा को लेकर के किसने किसने क्या कहा है। काशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री प्रोफेसर विनय पांडे ने यह कहा है कि मुरारी बापू ने जो कृत्य किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है।
हालांकि जो है एक बात और है, काशी विश्वनाथ मंदिर में सूतक काल में कोई व्यक्ति जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श करता है, आप समझिए, हालांकि वो अवघड़दानी अवधूत हैं, लेकिन जो सूतक की परंपरा है कि मंदिर में प्रवेश निषेध होता है, ऐसे में कोई व्यक्ति जाकर के भगवान विश्वनाथ का स्पर्श करता है जो सूतक काल में है, तो क्या उसके पूजा कराने वाले अर्चक और मंदिर प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग किसी बड़े व्यक्ति और किसी वीआईपी को किसी भी तरीके से आते हुए वहां स्वीकार कर सकते हैं? अभी 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मंदिर में आए थे, और मंदिर में वह क्षेत्र जहां पर मोबाइल भी ले जाना आम लोगों के लिए दुर्लभ होता है, उस क्षेत्र में उसने रील बनाया, उन्होंने रील बनाया उस क्षेत्र में। आप समझिए कि लगातार वीडियो बनाया, फोटो और तस्वीर की बातें अलग होती हैं, लेकिन अपने मोबाइल से उन्होंने बनाया है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी और बड़े लोगों को देख करके इस तरह से व्यवस्था, और खास करके बाबा को लेकर के जो पूजा और इसकी विधि है, उसमें तो बिल्कुल संशोधन और इस तरह का गलत काम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 2021 में भी जो इस समय मोरारी बापू का पूजा कराए हैं श्रीकांत मिश्र जो अर्चक हैं, वो 2021 में भी इस तरह से सूतक में पूजा कराए थे, और उस मामले में जो है मंदिर के अर्चक जो है श्रीकांत मिश्र ने जो है लोकार्पण के समय कराया था, और उनको 1 साल के लिए चंदौली में जो है कालेश्वर नाथ मंदिर है जो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से संचालित होता है, वहां दंड स्वरूप भेज दिया गया था कि आपने सूतक में जो है भगवान विश्वनाथ का पूजा कराया है। तो आप समझिए कि इनके साथ फिर से इन पे कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए कि अगर आप विद्वान होकर के, आप धर्मशास्त्री होकर के, आप अर्चक होके आप जो है इस तरह से आप रोक सकते थे, आप कह सकते थे कि आप सूतक काल में हैं और आप पूजा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको नहीं रोका। यह पूरी तरीके से जो है यह गलत है और इसका निश्चित तौर पे विरोध होना चाहिए। आज भी राम कथा रुद्राक्ष में होगी, कल भी हुई है, हालांकि काशी के लोग वहां बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे हैं। आप समझिए कि मुरारी बापू की कथा में जहां भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप पूछिए मत, वहां पे बहुत कम लोग जो है आज की कथा में वहां पहुंचे हैं। कल भी जो है बहुत कम लोग पहुंचे थे। तो इस तरह का जो है हो रहा है, और ये मुरारी बापू को निश्चित तौर पर इसमें अच्छे से जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसका जवाब भी उनको देना चाहिए, क्योंकि काशी की जो जनता है वह पूरी तरीके से इस मामले में आक्रोशित है, और लोगों का आक्रोश है कि आखिर इस तरह का काम वे कैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, और खास करके जब पत्नी का निधन होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पत्नी के निधन पर उसका जो दाह संस्कार की जिम्मेदारी होती है वो पति की होती है, चाहे आप किसी संप्रदाय में। ये वैष्णव संप्रदाय का बता रहे हैं, जबकि इनके बाबा दादा के यहाँ हम लोगों ने गूगल पे भी पढ़ा है, सर्च किया है, उसमें यह है कि इनके बाबा दादा जो थे वे जो है निम्बार्क संप्रदाय को मानते थे। तो निम्बार्क संप्रदाय में भी 12 दिनों का सूतक का ये प्रावधान है। इसके बाद भी ये किस तरह से जो है ये काम कर रहे हैं कि काशी में ये आकर के और धार्मिक नगरी में इस तरह का कृत्य हो रहा है, और कोई जो है आवाज उठाने वाला नहीं है। 1-2 जो है युवा 80 के जो है 4-5-10 युवाओं ने जो है इस पर विरोध जताया, और उन्होंने जो है इस पे उनका विरोध किया, पुतला दहन भी किया, लेकिन और किसी के तरफ से कोई विरोध नहीं आया है। हालांकि काशी के विद्वानों ने खुले रूप से जो है इनका विरोध किया है। स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती का मैं पूरी बात आपको बताया था कि उन्होंने भी इनका विरोध किया है, और उन्होंने बताया है कि मुरारी बापू बताएं कि वो किस वैष्णव संप्रदाय के किस शास्त्रीय विचार के साथ जो है यह बताना चाह रहे हैं कि सूतक काल में राम कथा की जाती है, यह वो बताएं। और अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको बताना चाहिए। आप समझिए कि काशी के अन्य विद्वानों को भी मैं आपको बात बताया, जिसमें आपके विशेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने कहा है कि जन्म और मरण के समय सभी को सूतक लगता है, चाहे वो वैष्णव हो, शाक्त हो, शिव हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म और मरण के समय सबको सूतक लगता है। आप समझिए, तो इनको भी सूतक लगना है।
इसके बावजूद ये कैसे कह रहे हैं कि वैष्णव है? अगर वैष्णव भी हैं तो वैष्णव पीठ के जो अपने यहाँ गोपाल मंदिर है वाराणसी में जो है ठठेरी बाजार में, वहां के जो है शास्त्री विशंबर पाठक ने बताया है कि जन्म और मरण के समय निश्चित तौर पर सब पर सूतक लगता है, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 16 दिन तक सूतक लगता है, और ये 3 दिन में जो है यहाँ चले आए हैं और 3 दिन में ये राम कथा कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो इसका जो है सभी लोगों को कम से कम विरोध करना चाहिए, और विरोध नहीं कर सकते तो इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों के मुंह पे तमाचा लगे कम से कम। कोई भी व्यक्ति, देखिए मुरारी बापू से हम लोगों का हमारा कोई विरोध नहीं है। मुरारी बापू ने हमेशा, उनके वक्तव्य हम सुनते रहे हैं, और मुरारी बापू बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत विचारणीय बोलते हैं, बहुत जो है ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। लेकिन इससे यह नहीं होता कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपका विरोध न हो। ये आप अगर मुरारी बापू को पूजते हैं और इसके बावजूद केवल पूजने की वजह से आप उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो यह धर्म अंधता है, यह धर्मांधता है आपकी, ये अंधविश्वास है। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी पूजनीय हो, अगर गलत कहता है तो जो है वो बिल्कुल, आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि अपराध गले में थोड़ा सा खराश आ गई है। तो रामधारी सिंह ने लिखा है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस ध्येय से ही पांडवों और कौरवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्याण का कारण हुआ। अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस ध्येय से ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्याण का कारण हुआ। दोस्तों जो है ये निश्चित तौर पर है कि अगर मुरारी बापू जी यह काम करते हैं, वो बड़े संत हैं, बड़े कथावाचक हैं, लेकिन अगर गलत काम करते हैं तो उनका निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए, और सभी को विरोध करना चाहिए। चाहे आप वीडियो के माध्यम से विरोध करें, चाहे व्यक्तिगत माध्यम से विरोध करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करें, चाहे लोगों से बातचीत करके विरोध करें, लेकिन उनका विरोध करना चाहिए। और काशी के संत, काशी के विद्वत जनों का मैंने कोट किया है, आप सभी सुन सकते हैं कि सभी लोगों ने एक मत से कहा है कि यह गलत है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अगर हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं, अगर सनातन धर्म के प्रति हमारे मन में थोड़ी भी श्रद्धा है, अपने धर्म शास्त्रों के लिए हमारे प्रति, एक भाई ने जो है कल बड़ा बहस हुआ, वो तमाम तरह के आधुनिक विचार और मॉडर्न विचार को लेकर के आ रहे थे। देखिए आधुनिक यह नहीं है कि आप अपने शास्त्रों को भूल जाएं, आधुनिकरण यह नहीं है कि आप अपने माता पिता को भूल जाएं और पूरी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति अपना लें, यह आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता वो है पढ़ना लिखना, और इसमें यह है कि जो गलत हो रहा है उस पर आप सवाल उठाइए। सवाल उठाने का अधिकार सबको है और सबको सवाल उठाना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गलत कर रहा है तो सवाल उठना चाहिए। मुरारी बापू ने गलत किया है, वे सामने आए और बताएं कि किस नियम के तहत उन्होंने यह किया है। काशी का यह अपमान है, काशी के विश्वनाथ मंदिर का यह अपमान है। मंदिर प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए, अर्चक पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो आयोजक है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजकों को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो किस जो है नियम के तहत काशी में इस तरह का कृत्य कराए हैं। और राम कथा जो है एक सूतक काल में, जिसकी पत्नी जो है 11 जून को मरी है, वो 14 जून को कथा करने, राम कथा कहने आ जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने आ जाता है। यह तो बहुत गलत है ना, इसका जो है विरोध होना चाहिए। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कुछ भी ना हो तो इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोग